ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुल्तान के दौर में यानी कि 17th और 18th सेंचुरी के आसपास लोग माह रमज़ान को किस तरह से मनाते थे और किस तरह से रोज़े रखे जाते थे और कौन से ऐसे फ्रूट्स और खाने होते थे जो वो लोग उस ज़माने में खाते थे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि उस ज़माने की ज़िंदगी आज की हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस ज़माने में ना ही किसी तरह की टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज के जैसी फैसिलिटीज़ थी। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि उस ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार थे और उन लोगों में ऐसी सच्चाई थी जो आज हमें हार्डली देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स को बताऊँगा जो मैंने अपनी रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस में पाए हैं, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वर्ड टू वर्ड कहीं पर भी लिखा नहीं है, मगर उस ज़माने के वाक़ियात और राइटिंग से हमें बहुत कुछ पता चलता है। दोस्तों, वैसे तो सुल्तान के दौर में कैलेंडर सिस्टम था और सुल्तान ने ख़ुद भी एक तरह के कैलेंडर सिस्टम को बनाए थे, मगर फिर भी आज की तरह ही उस ज़माने में भी चाँद देखकर ही माह रमज़ान की शुरुआत की जाती थी। और दोस्तों, चाँद को देखने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ के देखा जाता था और इस बात का पता हमें सुल्तान की ड्रीम्स वाली किताब से पता चलता है। और दोस्तों, जब उन आलिम दीन को चाँद नज़र आ जाता तो वो लोग फ़ौज के सिपह सालारों और सरदारों तक ये बात और खुशखबरी पहुंचाते कि चाँद दिख गया है। फिर वो सिपह सालार अपने किले की दीवारों पे तोपों को चलाया करते थे, जिससे हर तरफ लोगों को पता चल जाता था कि रमज़ान मुबारक का चाँद दिख गया है और माह रमज़ान का महीना अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, उस ज़माने में कोई अलार्म क्लॉक्स नहीं थे, फिर भी कैसे लोग सहरी का वक्त पता लगाते थे, क्या आपको पता है? दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा टाइम और पहर के बारे में बताना होगा। दोस्तों, उस ज़माने में एक दिन और रात को 8 पहर में डिवाइड किया जाता था, यानी कि 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के हुआ करते थे और हर एक पहर लगभग 3 से 3.5 घंटे का होता था, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट और सीज़न। और दोस्तों, दिन का पहला पहर सूरज निकलते ही शुरू हो जाता था, जो लगभग 3 या 3.5 घंटे चलता था, यानी 9 या 9:30 बजे तक लगभग ख़त्म होता था। और इसके बाद दिन का दूसरा पहर शुरू हो जाता था और जिसको हम लोग दोपहर भी कहते हैं। ये पहर लगभग 12 या 12:30 बजे तक चलता था और दोस्तों, दिन का तीसरा पहर लगभग 3 या 3:30 बजे तक चलता था। दोस्तों, इसी तरह से दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर के ज़रिए वक्त का पता लगाया जाता था। और साथ ही साथ अगर उस ज़माने के लोगों को और एक्यूरेटली टाइम को पता लगाना होता था तो वो लोग एक पहर को दोबारा 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे, जिससे उन लोगों को मिनट्स का भी पता चल जाता था। और इन मिनट्स के साथ हर एक मिनट को 60 पलों में भी डिवाइड किया जाता था, जिससे और एक्यूरेटली टाइम का पता चलता था। और दोस्तों, इस पूरे टाइम का पता लगाने के लिए उस ज़माने में सन डायल्स, मून डायल्स, हावर ग्लास, सैंड ग्लास, वाटर क्लॉक्स वगैरह यूज़ होते थे। दोस्तों, आज के दौर की तरह सुल्तान के दौर में वॉचेस तो थी, मगर वो बहुत रेयरली अवेलेबल थी। और सुबह में सहरी का वक्त बताने के लिए फ़कीर तफ बजाते हुए माह रमज़ान की फ़जीलत बयान करते हुए गलियों से गुज़रते थे और लोग समझ जाते थे कि सहरी का वक्त शुरू हो चुका है और वो लोग जाग जाया करते थे। दोस्तों, उस ज़माने में लोग सहरी ख़त्म करके फ़ौरन मस्जिद की तरफ चले जाते थे और वज़ू करके मस्जिद में ही नमाज अदा करके वापस आकर अपने कामों में लग जाया करते थे। और सुल्तान क्योंकि बादशाह सल्तनत थे तो उनकी ज़िंदगी आम लोगों से थोड़ा सा अलग थी। और साथ ही लोग समझते हैं कि सुल्तान की ज़िंदगी बादशाह बनकर आराम से गुजरी होगी, मगर ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुल्तान की ज़िंदगी को स्टडी किया है, मुझे तो यही पता चला है कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अपने मुल्क को बचाने की खातिर मैदान जंग में गुजारी है। और हमें इस बात से यही पता चलता है
कि सुल्तान ने कई माह रमज़ान के महीनों को जंगों के बीच में गुजारे होंगे। दोस्तों, आज हमें रोज़ा खोलने के लिए कई किस्म के फ्रूट्स, खजूरें और समोसे चाहिए होते हैं, मगर सुल्तान के ज़माने में जंगों के दौरान कुछ बेसिक फल और कुछ रोटियों के सहारे जंगलों के बीच में इफ्तार किए जाते थे। और बारिश, आंधी या फिर तूफ़ान हो, किसी भी हाल में नमाज़ों को नहीं छोड़ा जाता था। दोस्तों, सुल्तान पंचगाना नमाजी थे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुल्तान कभी कोई रोज़ा छोड़ते होंगे। सुल्तान की ज़िंदगी से हमें ये भी पता चलता है कि सुल्तान सादगी वाली ज़िंदगी बेहद पसंद करते थे, तो उनका खाना पीना भी सादा ही रहा होगा। और दोस्तों, मीर हुसैन अली किरमानी की किताब द हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में ये लिखा है कि सुल्तान उन लोगों से सख्त नफ़रत करते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, और सुल्तान तो वैसे लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करते थे जो अपनी नमाज को छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब सुल्तान के ज़माने में ईद का चाँद नज़र आता, तब भी तोपों को चलाकर ये खबर दी जाती कि ईद का चाँद नज़र आ गया है, और हर तरफ खुशियों और मुबारकबाद का माहौल बन जाता। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ईद की नमाज़ ईदगाह में ही पढ़ी जाती है, तो सुल्तान के दौर में भी ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह में ही जाया जाता होगा। तो क्या आप जानते हो कि सुल्तान के ज़माने में ईदगाह कहाँ पे था? दोस्तों, जब मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि सुल्तान के ज़माने में श्रीरंगपट्टनम में ईदगाह कहाँ था, तो मुझे उस ईदगाह की लोकेशन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान कॉर्नवालिस की फ़ौज के एक ऑफिसर कैप्टन फ्लॉयड, जो सर्वेयर जनरल ऑफ ब्रिटिश आर्मी था, उसके बनाए हुए मैप से पता चला कि श्रीरंगपट्टनम आइलैंड के नॉर्थ की तरफ लगभग 3 या 4 मील दूर एक ईदगाह रीड आउट था, और यही एक ईदगाह है जो पुराने मैप्स में मेंशन किया गया है। तो मुमकिन है कि यही वो ईदगाह है जहां सुल्तान अपने फ़ौजियों के साथ ईद की नमाज़ों अदा करने के लिए जाया करते थे। और साथ ही दोस्तों, यही वो ईदगाह रीड आउट है जिसके पास सैयद हामिद साहब शहीद हुए थे। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि बैटल ऑफ सिदासीर जो 6 मार्च 1799 को हुई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, जिसमें मोहम्मद रज़ा मीर मीरान उर्फ बेंकी नवाब साहब शहीद हुए थे, वो भी माह रमज़ान का महीना था और 29वां रोज़ा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हो कि सुल्तान के दौर के रमज़ान और रोज़ों के बारे में मैं और डिटेल वाली वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और साथ ही जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।